हाँ तो गाइस वेलकम टू इंस्टीट्यूट एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस फर्दर। आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या चौथा पार्ट। और चौथा पार्ट कौन सा होने वाला है भाई? वेजाइना। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में। वेजाइना का प्लेसमेंट कहाँ होता है, वेजाइना का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और वेजाइना किस किस क्या कहते हैं, कौन सा सिक्रेशन वगैरह करते हैं ये, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 4। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम क्या वेजाइना पढ़ने। तो भाई वेजाइना क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वेजाइना क्या होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई हार्ट क्या होता है, हार्ट बता दो बच्चों, चलो हार्ट बताओ, तो आप ये बोलोगे ना कि हमारा हार्ट जो होता है वो सर एक पंपिंग एक्शन पंप की तरह होता है। सर एक पंप की तरह होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 3 मसल्स होते हैं, वो पंप करता है। सर एक राइट आर्टरियम होता है, एक सर लेफ्ट आर्टरियम होता है। हाँ जी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ जी हाँ ऐसे होता है। सेम भाई वेजाइना भी कुछ इसी टाइप का होता है। वेजाइना कैसे होता है देखो, इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर हॉलो ऑर्गन एंड इट कनेक्ट किससे कनेक्ट करता है? ये यूट्रस एंड वल्वा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि वेजाइना जो है वो एक फाइब्रोमस्कुलर है। क्या है? फाइब्रोमस्कुलर। ये बात याद रखना क्या कि वेजाइना जो है वो फाइब्रोमस्कुलर है, हॉलो ऑर्गन है और कनेक्ट करता है किसको? यूट्रस को टू वल्वा। ठीक है, यूट्रस और वल्वा को कनेक्ट करने का कौन काम करता है? वेजाइना काम करता है। ठीक है, याद रखना। हेल्प इन पैसेज ऑफ मेस्ट्रुअल ब्लड एंड बर्थ कैनाल। ठीक है, ये हेल्प करता है मेस्ट्रुअल ब्लड को पास करने में। पहला पॉइंट हो गया, हाँ जी हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये सर ये हेल्प करता है जब ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, जो बेबी जो पास करता है, मतलब जिस कैनाल से वो पास करता है वो वेजाइना में होता है, वेजाइना से वो पास आउट होता है। ठीक है, तो बर्थ कैनाल इसको में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब सर इसका डायरेक्शन क्या होता है? सर इसका डायरेक्शन कैसा होता है, मतलब कौन से एंगल पे रहता है, कहाँ होता है, ये कैसा बता दो आप। चलो मैं हूँ बताता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपवर्ड एंड प्लस बैकवर्ड, अपवर्ड प्लस बैकवर्ड। ठीक है, इतना याद रखो। आप ये और बता दो, वेजाइना मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द ग्राउंड वेन फीमेल स्टैंड। ठीक है, विद द ग्राउंड्स। जो एक नॉर्मल फीमेल जब स्टैंड होती है नॉर्मल पोजीशन में, तो उसका जो वेजाइना होता है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनता है देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये वेजाइना है ना, रफली बनाता हूँ मैं डायग्राम, रफली बना रहा हूँ, प्रॉपर स्पष्ट डायग्राम देखो। अगर ये वेजाइना है, ठीक है, ये उसका वेजाइना है, तो उसका ये होता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है कुछ इस टाइप का होता है जब वो फीमेल नॉर्मली स्टैंड होती है उसका वेजाइना। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बनता है 45 डिग्री का। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए। क्या कि वेजाइना मेक एन एंगल ऑफ 45 द ग्राउंड व्हेन ए फीमेल स्टैंड। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वेजाइना हैज एच शेप। जब भी हम वेजाइना को क्रॉस सेक्शनली कट करते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, तो वो एक एच शेप का दिखता है। किस शेप का सर, किस शेप का भाई? एच शेप का दिखता है, हाँ जी। एंड इट हैज 4 पॉकेट कॉल्ड एज फॉरिंग्स। ठीक है, अब वेजाइना को जब हम क्रॉस सेक्शन काट दिया तो हमारे पास कितने कितने उसमें कितने पॉकेट दिख रहे हैं? 4 पॉकेट दिख रहे हैं। अब सर 4 पॉकेट आपको नाम नहीं बताओगे क्या? नाम नहीं बताओगे 4 पॉकेट का? क्यों नहीं बताऊंगा, बताऊंगा क्यों नहीं। देखो देखो, सबसे पहला होता है एंटीरियर फॉर्निक्स, ठीक है, दूसरा होता है पोस्टीरियर, और तीसरा और चौथा थर्ड एंड फोर्थ वाले को हम कहते हैं लैटरल फॉर्निक्स। ठीक है, अब फॉर्निक्स क्या होता है? फॉर्निक्स जो होता है वो एस शेप को ही हम फॉर्निक्स कहते हैं। इतना याद हो गया? इतना याद हो गया? हाँ जी याद हो गया सर। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द एंटीरियर वॉल। ठीक है, अब जो वेजाइना जो होता है उसका पोस्टीरियर वॉल और एंटीरियर वॉल, मान लो ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, तो जो ये पोस्टीरियर है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर बड़ा रहता है एंटीरियर वॉल से। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल 2 सेंटीमीटर बड़ा रहता है एंटीरियर वॉल से। अब आप पूछोगे सर 2 सेंटीमीटर बड़ा मतलब कि पोस्टीरियर वॉल कितना होगा? भाई इसका कुछ लेंथ होगा ना, जैसे मान लो अगर पोस्टीरियर 10 है तो तो एंटीरियर होगा 8, क्योंकि पोस्टीरियर 2 बड़ा है। तो भाई देखो इसका जो पोस्टीरियर होता है ना, वो होता है हमारा 9 सेंटीमीटर का, और जो एंटीरियर होता है वो होता है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर, एंटीरियर 7 सेंटीमीटर। इतना याद हो गया? हाँ जी याद हो गया। वेजाइना हैज अ लोकल वेजाइना हैज अ लोकल इन्वेंट बैक्टीरिया नोन एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल। क्या? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल। ठीक है, वेजाइना के पास उसका खुद का एक नॉर्मल स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है क्या? लैक्टोबैसिलस एसिडो एसिडोफिल। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया करता क्या भाई? देखो जहां भी बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया। ठीक है, गुड बैक्टीरिया इन द सेंस क्या होता है, जैसे हमारे गट में भी बैक्टीरियाज होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो फूड को हेल्प करता है डाइजेशन में या फिर इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये बताओ, ये वेजाइना जो है, वेजाइना में तो भाई बैक्टीरिया है। वेजाइना में क्या है? बैक्टीरिया है। हाँ जी सर, बैक्टीरिया तो है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लो ले लो ले लिया? चलो ठीक है।
सर वेजाइना में तो सर बैक्टीरिया, हाँ जी, तो सर वो नुकसान नहीं पहुंचाता है क्या सर वेजाइना को? नहीं पहुंचाता है, क्यों नहीं पहुंचाता? देखो यहाँ पे क्या होता है ना, पूरा एक मैकेनिज्म चलता है। अब कैसा मैकेनिज्म चलता है मैं बताता हूँ। अब ये जो वेजाइना है, जो वेजाइना में हमारे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल, इसको हम कहते हैं डॉर्डलिन बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? डॉर्डलिन बैक्टीरिया, ठीक है, इसको ऑल्सो नोन एज डॉर्डलिन बैक्टीरिया, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? डॉर्डलिन बैक्टीरिया। अब ये डॉर्डलिन बैक्टीरिया क्या है सर? आप तो अब नाम नहीं बताओगे सर, इसका कुछ फंक्शन वंक्शन नहीं बताओगे क्या? बताऊंगा भाई, चिंता क्यों कर? आप आए हो प्लेटफॉर्म पे, ईएनसी के प्लेटफॉर्म पे आए हो तो बता के जाना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य बनता है। देखो ये जो लैक्टोस एसिडोफिल बैक्टीरिया है ना, ये लैक्टो एसिडोफिल बैक्टीरिया जो है, ये इसको हम कहते हैं डॉर्डलिन, DODERLEIN, डॉर्डलिन बैक्टीरिया, ठीक है। डॉर्डलिन बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल को हम डॉर्डलिन बैक्टीरिया कहते हैं। अभी डॉर्डलिन बैक्टीरिया क्या करता है? ये भाई हमेशा याद रखना आप लोग, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये अपीयर होता है, और जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होती है, जब भी मीनोपॉज आता है तो ये डिसअपियर, खत्म। इसका सिर्फ काम होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में, ठीक है। प्यूबर्टी खत्म, ये इसका काम खत्म, ये फिर सिक्रीट ही नहीं होगा, ठीक है। अभी प्यूबर्टी में क्या करता है? प्यूबर्टी में क्या काम करता है? देखो ये प्रेजेंट का होता है भाई वेजाइना में। वेजाइना में कब तक प्रेजेंट रहता है? जब तक रिप्रोडक्टिव एज में हो जाए। रिप्रोडक्टिव एज कब तक? जब तक मीनोपॉज ना आ जाए। याद रखना, रिप्रोडक्टिव एज कब तक रहता है? जब तक मीनोपॉज ना आ जाए। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज अप्रॉक्स अगर हम हेल्दी कंसिडर करें तो 30 तक ही देखा जाता है। 30, 28, 30 बहुत है, ठीक है। इसके आगे नहीं जाते हम, इसके आगे बहुत सारे डिजीज कंडीशन होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका सर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का क्या होता है? और सर ये डॉर्डलिन बैक्टीरिया किससे रिलेट होता है? तो भाई देखो ये रिलेटेड टू होता है एस्ट्रोजन से। किससे? एस्ट्रोजन से, ESTROGEN, एस्ट्रोजन लेवल से, ठीक है। ये किससे रिलेट होता है? डॉर्डलिन बैक्टीरिया। ये डॉर्डलिन बैक्टीरिया जो होता है वो एस्ट्रोजन लेवल से रिलेट करता है। अब सर इसका कुछ फंक्शन बता दीजिए सर, इसका फंक्शन क्या होता है? FENCTION फंक्शन, हाँ जी चलो बताता हूँ फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को, ये कन्वर्ट करता है क्या? ग्लाइकोजन को। फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजन, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन द वेजाइना एपिथेलियल सेल इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब आपको ये पता होगा कि एसिड का क्या काम होता है। भाई एसिड का काम क्या होता है कि वहां पे इनबिल्ट कोई भी इन्फेक्शन या फिर एबनॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है वो, ठीक है। वो प्रिवेंट करता है, एक ऑप्टिमल पीएच बना के, एक ऑप्टिमल पीएच क्रिएट करता है एसिडिक नेचर, और जिसकी वजह से वहां पे कोई भी वेजाइना में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दैट इज आल्सो नोन एज डॉर्डलिन बैक्टीरिया। फंक्शन देखेंगे तो ग्लाइकोजन से ये कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड। और कहाँ से ये ग्लाइकोजन आ रहा है? तो ये ग्लाइकोजन जो है ये प्रेजेंट होता है हमारे वेजाइनल एपिथेलियल सेल में। ये वेजाइनल वेजाइनल एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट रहता है ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है हमारे लैक्टिक एसिड में। बस इतना याद रख लो, हाँ जी ये आगे। अब हम बात करेंगे, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कह सकता हूँ इसको। अगर मैं कहूँ कि भाई नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कहना कोई गलत बात है क्या? नहीं है, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर कह सकते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म में हमने कह दिया। अब अगर मैं आपको बात करूं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजाइना एट द एज ऑफ चाइल्डहुड, अगर बच्चा चाइल्डहुड है तो उसका जो वेजाइना का जो पीएच होगा वो होगा एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब 6 to 8, ठीक है, चाइल्डहुड में। रिप्रोडक्टिव एज में होगा 4 to 5 एसिडिक, ठीक है। फिर उसके बाद मीनोपॉज में क्या हो जाता है? मीनोपॉज में भाई, मीनोपॉज में हो जाता है स्ट्रिक्टली अल्कलाइन, 6 to 8 आ जाता है नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो हो गया। एक बार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा था? अभी जस्ट अभी अभी क्या हुआ था? अभी मैंने क्या पढ़ा था आपको? ड्यूडेलिन बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो वो ड्यूडेलिन बैक्टीरिया जो होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द ड्यूडेलिन बैक्टीरिया हैज बीन इंक्रीजेस, ठीक है। सिंपल सा फंडा कि जब भी प्रेगनेंसी का जब टाइम होता है ना, तो ड्यूडेलिन बैक्टीरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूडेलिन बैक्टीरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई? ग्लाइकोजन ज्यादा कन्वर्ट होगा। किसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता था? लैक्टिक एसिड में, ठीक है। और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना ज्यादा क्या होगा? अल्कलाइन पीएच का वेजाइना का जो पीएच होगा
वो डिक्रीज होगा। तो इस समय ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो वेजाइना का जो पीएच होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 होता है, ठीक है। 3 to 5 के बीच में रहता है, ठीक है। और ये होता है क्यों भाई 3 to 5 के बीच में क्यों हो जाता है? क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा वहां पे उतना ही ज्यादा वो होगा, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, वहां पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना याद हो गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले लास्ट टॉपिक है क्या, पेरिटोनियम के बारे में, ठीक है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या करता है? देखो भाई कुछ नहीं करता पेरिटोनियम, इतना बस इतना ध्यान रखना, पेरिटोनियम जो होता है ना वो एक एंटीरियर एक कैविटी की तरह होता है। कैविटी मतलब समझ लो, देखो एंटीरियर वॉल डज नॉट हैव पेरिटोनियम वॉल, पोस्टीरियर के पास ही पेरिटोनियम वॉल रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल का, तो पोस्टीरियर वॉल जो होता है उसमें ही एंड वो रहता है, एंटीरियर वॉल में पेरिटोनियम वॉल नहीं रहता, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल डज, पोस्टीरियर के पास ही सिर्फ आपका पेरिटोनियम रहता है, ठीक है। एंटीरियर के पास पेरिटोनियम वॉल नहीं रहता, पोस्टीरियर के पास ही वॉल रहता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा पाउच ऑफ डगलस की। भाई पाउच ऑफ डगलस क्या होता है बताओ, पाउच ऑफ डगलस क्या होता है? तो पाउच ऑफ डगलस जो होता है, पाउच बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम, सिंपल सा फंडा, पाउच बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम, ठीक है। एक ऐसा पाउच जो कि यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में रहता है, फिर क्या कि पाउच बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम नोन एज क्या, पाउच ऑफ डगलस। अब इस पाउच ऑफ डगलस में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी में कोई इन्फ्लामेशन डिजीज हो जाता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी में कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाता है तो उस पाउच में इंफ्लूड, उस जैसे ये पाउच है, ठीक है, ये ऐसा पाउच रहता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पाउच रहता है, ठीक है, ये एक ऐसा पाउच है। तो ये जो पाउच है ये एम्प्टी पाउच है, इसको हम पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। और इसी पाउच में क्या होता है, पीआरडी, पीआरडी का मतलब हो जाता है, पीआरडी का मतलब हो जाता है कि भाई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जब भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगा तो इस पाउच में क्या होता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। और इस फ्लूइड को एक्युमुलेट करने, इस फ्लूइड में एक्युमुलेशन हो जाता है और इस फ्लूइड को चेक करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, द प्रोसीजर इज आल्सो नोन एज क्लोडोसेंटेसिस। क्या, क्लोडोसेंटोसिस। अब क्लोडोसेंटेसिस में क्या होता है कि हम एक सिरिंज लेते हैं और उसको जो होता है पोस्टीरियरली, ठीक है, टू टेक अ सिरिंज एंड पास इट फ्रॉम पोस्टीरियर फॉर्निया, ठीक है। हम एक सिरिंज लेते हैं उसको पास करते हैं पोस्टीरियर वॉल के थ्रू, ठीक है। पोस्टीरियर में ही तो पेरिटोनियम वॉल है, पेरिटोनियम वॉल में तो पाउच ऑफ डगलस है, ठीक है। तो वहां पास करके हम उस सिरिंज को, अगर उसमें फ्लूइड आ जाता है तो हम समझ जाते हैं क्या कि पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो चुका है, ठीक है। तो फर्दर ये टॉपिक अब हमारा खत्म होता है, लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ हाँ, एक बात और है भाई, लेक्चर्स को आप लोग प्लीज सपोर्ट करो, ठीक है। देखो विदाउट सपोर्ट आप जैसे फीडबैक फॉर्म जो होता है, जैसे मान लो आप किसी एक वहां पे गए हो, क्या कहते हैं, इवेंट में गए हो, ठीक है, इवेंट पे गए हो, तो वहाँ इवेंट में क्या होता है ना, फीडबैक फॉर्म होता है। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, फीडबैक फॉर्म नहीं भरते और चले जाते हैं, ये होता है, ये होता है ना हर जगह, यही कॉमन है। देखो जो फीडबैक फॉर्म आप उसका भरते हो तो क्या होता है ना कि सामने वाले को पता चलता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही यार देखो अब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग एटलीस्ट एक लाइक देके जाओ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए और मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।